25 की एज में लोग कहते हैं लाइफ शुरू होती है, ड्रीम्स बड़े होते हैं, एनर्जी पीक पर होती है। बट मेरे लिए 25 वॉज द ईयर आई फेल्ट फिनिश्ड। मैं थक चुका था, आई वॉज एग्जॉस्टेड। नहीं, ये वो वाली थकावट नहीं थी जो एक कप चाय या फिर 8 घंटे की नींद से ठीक हो जाए। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर कोई बात नहीं करता, द साइलेंट बर्नआउट ऑफ आवर 20s। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने 25 की एज को एक डेडलाइन बना दिया है। वी हैव टर्न 25 इनटू अ डेडलाइन। हमें लगता है अगर इस एज तक एक अच्छी जॉब या एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर एक एस्थेटिक लाइफ नहीं मिल रही है तो हम पीछे रह गए हैं लोगों से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डेडलाइन नहीं होनी चाहिए, डेडलाइन बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ की डेडलाइन नहीं सेट होगी या कोई टारगेट नहीं होगा तो वो कब अचीव होगा कुछ नहीं पता होगा और वो स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो डेडलाइन होनी चाहिए, बट हम डेडलाइन को अपने फेलियर के साथ जोड़ देते हैं कि अगर ये काम इस डेडलाइन तक नहीं हुआ तो हम फेल हो गए, हमारी लाइफ फेल हो गई है और सब कुछ नहीं, हम फेलियर है, हम फेल हो गए। तो ये प्रॉब्लम है, डेडलाइन प्रॉब्लम नहीं है और उस एज तक नहीं मिला वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी किसी को लाइफ में जल्दी मिलता है, कभी किसी को बाद में मिलता है, बट उससे हम अपने आप को फेलियर मान ले, ये गलत होता है। फिर कभी किसी को चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, कभी किसी को टाइम लग सकता है। एक डेडलाइन फेल हुआ है तो दूसरा डेडलाइन बनाओ, उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से बनाओ और स्ट्रक्चर्ड बनाओ और मेहनत करो। मेरी भी डेडलाइन थी, 25 तक ये करना है, 30 तक ये करना है, बट जैसा सोचा था वैसा लाइफ में नहीं हुआ। तो मैंने अपने ड्रीम्स की डेडलाइन 30 कर ली। अब मैं उसमें मेहनत करूँगा, उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से डिज़ाइन करूँगा और स्ट्रक्चर तरीके से मेहनत करूँगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जो आप चाहते हैं या फिर जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको जो आपने अपने दिमाग में रोड मैप बनाया उसके अकॉर्डिंग मिल जाए। कुछ चीज़ें जब आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं होता है, उसके बाद ही मिलती हैं। तो डेडलाइन बदल देना चाहिए। और ये फेज सबकी लाइफ में आता है कि जो सोचा है वो नहीं हुआ। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, रिलेशनशिप में, कैरियर में, फ्रेंडशिप में, किसी भी फील्ड में हो सकता है। साइंटिफिकली हमारा दिमाग इतना इनपुट लेने के लिए बना ही नहीं है। 1000 नोटिफिकेशंस, 500 ओपिनियंस, हर तरफ से प्रेशर। एट 25 चॉइसेस के बोझ इतने बढ़ जाते हैं कि हम फ्रीज हो जाते हैं। समझ में नहीं आता जॉब स्विच करें या फिर जो ड्रीम है अपना उस गोल पे काम करें, उस पे काम करें या फिर सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाएं। और ऊपर से ये अकेलापन, स्कूल कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं, दोस्त अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं या फिर बिजी हो गए हैं और हम स्क्रीन के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इस फेज से कैसे बाहर आया? मैंने 3 चीज़ रियलाइज करी ड्यूरिंग माई फेज। फर्स्ट, लाइफ इज़ नॉट ए रेस, इट इज़ अ मैराथन। तो 25 तक में कोई रेस नहीं है जिसको हमें कंप्लीट करना है, हमारे पास और भी टाइम है। अगर हमने उस टाइम तक उस रेस को कंप्लीट कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये मैराथन है, हमारे पास टाइम है, हम अभी आगे जाके उसको अचीव कर सकते हैं। बट हम बैठ के वापस आ जाए तो ये गेम क्विट करना हो जाएगा, ये गिव अप करना हो जाएगा। तो गिव अप नहीं करना है। सेकंड, द पावर ऑफ बोरिंग डेज। डेली आपकी लाइफ एक्साइटमेंट से भरी नहीं हो सकती है, बोरिंग डेज भी आएंगे। डेली आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, तो ख़राब दिन भी आएंगे, कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। तो जो ये बोरिंग डेज होते हैं यही एक्चुअली में आपको रिकवर करते हैं, क्योंकि बोरिंग डेज में भी आपने जो अपना रूटीन बनाया है, जो गोल सोच के बनाया है, क्योंकि गोल आप उसी दिन बनाते हो जिस दिन आप एक्साइटेड होते हो। तो एक्साइटमेंट में आपने गोल बनाया है, एक्साइटमेंट में आपने 2 दिन पूरा किया है, मोटिवेशन था 2 दिन इसलिए पूरा कर पाए। बट तीसरे दिन आपकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग होती है या फिर स्ट्रेस आ जाता है चारों तरफ से, तो जो उस दिन आप छोड़ देते हो अपने काम को, वही आपकी एक्चुअली हार होती है। उसी दिन आपको करना होता है। एक्साइटमेंट में आप तो कर ही ले जाएंगे, बट जिस दिन एक्साइटमेंट नहीं है, जो बोरिंग डेज है, उस दिन अगर आपने काम कर लिया तो आप एक्चुअली विनर बनते हो। थर्ड पॉइंट इज माइक्रो विन्स। ईयरली गोल छोड़ो, 1 साल बाद क्या अचीव करना है, 2 साल बाद क्या अचीव करना है वो छोड़ो। जो आपके ड्रीम्स हैं उनके लिए आज क्या कर सकते हो वो रूटीन बनाओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको फॉलो करो। जो रूटीन बनाया है उसमें से 100% ना भी अचीव कर पाओ तो 70-80% अचीव करते करते थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाओ और उसको 100% तक अचीव करो। मैंने सोशल मीडिया डिटॉक्स किया, मैंने नो बोलना सीखा, मैंने जर्नलिंग की। जर्नलिंग जिसको नहीं पता है, मैं इस टॉपिक पर किसी और दिन एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बट जर्नलिंग वही होती है कि जो मेरे थॉट्स हैं मैं उनको लिखता हूँ, जो मेरे रूटीन से मैं उनको लिखता हूँ,
क्या मुझे कल करना है मैं उनको लिखता हूँ और फॉलो करता हूँ। मैं ट्रैक करता हूँ अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा 1 मिनट कहाँ जा रहा है, 10 मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम है उसके लिए मैंने आज क्या किया। इन सारी चीज़ों को मैं ट्रैक करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप 25 के हो, 24 के हो, 28 के हो और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप थक चुके हो, इट्स ओके। ये फीलिंग आती है, कभी ना कभी किसी ना किसी के लाइफ में एक बार ज़रूर आती है। और ये फीलिंग आई है तो एक्चुअली आपको ये रियलाइज़ कराने कि हाँ, अब टाइम है आपके उठने का, अब टाइम है आपका आपके कंफर्ट ज़ोन को छोड़ने का। तो अगर आप ऐसा फ़ील करते हो तो कोई बात नहीं, आप कोई मशीन नहीं हो। लाइफ बोरिंग लगेगी, लाइफ में स्ट्रगल होगा, बर्नआउट फील करेंगे आप, बट दैट डजंट मीन इट्स ओवर। एक ब्रेक लो एंड रीस्टार्ट एवरीथिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा फेज आया है, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो या किसी टाइम कर रहे थे? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। कमेंट करो, मैं बात करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।